तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, प्रक्रिया पूरी। सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव, इन कर्मियों को किया गया रेगुलर। जी हां, कर्मचारियों को जल्द नियमितीकरण का लाभ मिल सकता है। लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। वह प्रदेश के अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देने के बाद कर्मियों के 2 साल का अनुबंध काल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब तक उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला है। बता दें कि हिमाचल सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले डॉक्टरों को नियमितीकरण का इंतजार है। वहीं प्रदेश के अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा दे रहे डॉक्टर सितंबर महीने में 2 साल का अनुबंध पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से नियमितीकरण के संबंध में मामला सरकार को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द इसकी मंजूरी मिल सकती है। वहीं सरकार से नियमितीकरण की अनुमति मिलने के बाद ही नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए में जल्द होगी वृद्धि, 42 से बढ़कर होंगे 40% एरियर का भुगतान। दिसंबर में खाते में बढ़ेगी राशि। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है। दूसरे 6 माही के लिए उनके महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ता बढ़ाकर 40% हो गया है। वहीं 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है, वह जिसके साथ ही इसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। इसी बीच नवंबर महीने के अंत तक कुछ राज्य सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना जल्द होगी शुरू। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ई बसें खरीदेंगे। राज्य में 107 ई चार्जिंग स्टेशन और 6 हरित गलियारे बनाई जाएंगी। बता दें कि 53 ई चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण परिवहन विभाग करेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं, भाजपा नेता प्रवीण कुमार शर्मा। जे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए पूर्व भाजपा नेता व निर्दलीय प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार शर्मा ने इस घोटाले में प्रभावशाली व्यक्तियों हाथ होने का संदेश जताते हुए कहा कि राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा आर्थिक घोटाला संभव नहीं है। इस घोटाले के कारण सैकड़ों लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं। ऊना में शास्त्रीय अध्यापकों के 22 पदों के लिए काउंसलिंग 17 व 18 नवंबर को। जी हां, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला ऊना में शास्त्रीय अध्यापकों के 22 पदों को बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय ऊना, अंब, बंगाना और हरोली द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम बैच आधार पर भरने के लिए प्रायोजित किए गए हैं, उनकी काउंसलिंग 17 व 18 नवंबर को प्रातः 11 बजे शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय ऊना में होगी। वहीं देवेंद्र चंदेल ने बताया कि 17 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय ऊना और उप रोजगार कार्यालय अंब तथा 18 नवंबर को रोजगार कार्यालय बंगाना व हरोली की काउंसलिंग होगी। वहीं 8 पद सामान्य श्रेणी, ईडब्ल्यूएस के 3 पद, ओबीसी श्रेणी में 3 पद, ओबीसी वर्ग की बीपीएल श्रेणी में 1 पद, ओबीसी वर्ग की स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में 1 पद, एससी श्रेणी में 4 पद, एससी वर्ग की बीपीएल श्रेणी में 1 पद और एसटी श्रेणी में 1 पद भरा जाएगा। एकल नारियों मूक बधिर बच्चों के लिए आएगी योजना। राज्य सरकार ही आपकी माता और पिता है, इसलिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते आपके साथ दिवाली मनाने आया हूं। दिवाली का पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए और राज्य सरकार भी इसी सोच के साथ कार्य कर रही है। वह जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करें, क्योंकि चुनौतियों ही आत्मविश्वास पैदा करती है और जीवन को दिशा देती है। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार एकल नारियों तथा मूक बधिर बच्चों के लिए भी योजना लाने वाली है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ इन योजनाओं में सुधार भी किया जाएगा। हिमाचल में जल्द खुलेंगे बंद स्टोन क्रशर, समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। जे उद्योग संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदा के बाद ब्यास नदी बेसिन पर बंद किए गए स्टोन क्रशर जल्द खुल जाएंगे। इस संदर्भ में गठित समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मौजूदा समय में स्टोन क्रशर बंद होने से कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में निर्माण सामग्री के दाम बढ़े हैं तथा लोगों को इसके लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार को रोजगार 30 से 40 लाख रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है। वह हर्षवर्धन चौहान यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी गत सोमवार को इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से बात हुई है। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विषय में जल्द फैसला लेने की बात कही है। ऊना में भरे जाएंगे जेबीटी के 60 पद, काउंसलिंग 20 से 23 नवंबर को।
जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बैच वाइज अनुबंध के आधार पर जेबीटी अध्यापकों के 60 पदों को भरने का ऐलान किया है। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय ऊना के लिए काउंसलिंग 20 नवंबर को, अंब के लिए 21 नवंबर, 22 नवंबर को हरोली तथा 23 नवंबर को बंगाना के लिए काउंसलिंग होगी। बता दें अक्षय ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का जेबीटी बैच 31/12/2016 तक का है और वे जेबीटी टेट पास हैं, वो निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी का नाम संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा किसी कारणवश प्रायोजित नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रार्थी सभी वांछित योग्यता पूर्ण करता है, तो वह भी काउंसलिंग में भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सूची, बायोडाटा फॉर्म, काउंसलिंग संबंधित पूर्ण जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की वेबसाइट www.ddeuuna.in में उपलब्ध है। हिमाचल में दिवाली पर भी नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, अब हो रहा है नए साल का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। जब भी कोई त्यौहार आता है तब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ लेती हैं। इससे पहले नवरात्रि के मौके पर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन तब भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका। वहीं हिमाचल प्रदेश मंत्री परिषद में खाली पड़े 3 पदों के भरे जाने का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है। वहीं दिवाली पर भी विस्तार न होने के बाद संभावित मंत्रियों का इंतजार बरकरार है। एचआरटीसी की डीजल बसों का इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की तैयारी, सीएम सुक्खू ने ई चार्जिंग स्टेशन से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ई वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें 53 ई चार्जिंग स्टेशन अलग पेट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हमीरपुर के स्कूल में होंगे स्टूडेंट्स के ड्रग टेस्ट, नोडल अधिकारियों को दी गई ड्रग एब्यूज डिटेक्टिंग किट की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने नया पहल शुरू की। अब स्कूलों में छात्रों का ड्रग टेस्ट कराएगी। वह दरअसल हमीरपुर के शिक्षण संस्थानों में चिट्टा और चरस जैसे नशे का छात्रों की ओर से लगातार सेवन किए जाने के मामले सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। वहीं हमीरपुर में छात्रों को नशे से बचाने के लिए स्कूलों में ही स्टूडेंट्स का ड्रग टेस्ट किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर की ओर से स्कूलों के नोडल अधिकारी को ड्रग एब्यूज डिटेक्टिंग किट के बारे में जानकारी दी जा रही है। किन्नौर के नाथपा में लैंडस्लाइड, NH5 बंद होने से गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। जिला किन्नौर के नाथपा के पास NH5 पर सोमवार शाम 5 बजे के करीब पहाड़ों से चट्टान गिरे, जिसके बाद NH5 बाधित हो गया और वाहनों की आवाजाही अभी तक पूरी तरह से बंद है। वहीं प्रशासन लगातार NH बहाली के लिए मौके पर काम कर रहा है, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण मौके पर काम कर रहे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खतरे में भी मजदूर चट्टानों को मशीन की सहायता से तोड़ रहे हैं। बता दें कि नाथपा के पास बीते कई दिनों से भूस्खलन और चट्टानों के गिरने के चलते NH5 पर वाहनों की आवाजाही के लिए भी प्रशासन ने समय तय किया है, जिसमें शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब लगातार चट्टानों के गिरने के चलते लोगों को इस जगह पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं फिलहाल प्रशासन वैकल्पिक मार्ग पर भी काम कर रहा है, ताकि लोगों को अन्य मार्ग से आवाजाही के लिए सुविधा मिल सके। अगर आवारा कुत्ते ने काटा तो प्रशासन को देना होगा 1 लाख मुआवजा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश। पंजाब समेत चंडीगढ़ और हरियाणा में कुत्ते के काटने पर भी सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। वह दरअसल कुत्तों की हत्या के बढ़ते मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकार को आवारा कुत्तों को मारने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। नवीन की हत्या नहीं, खुद लगाई थी आग, फॉरेंसिक की टीम को मिला सुसाइड नोट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट उपमंडल के बडाल गांव निवासी मृतक नवीन के जले हुए शरीर से जो जला हुआ पर्स मिला, उसमें पुलिस और फॉरेंसिक की टीम को सुसाइड नोट मिला है। उल्लेखनीय है कि जिस दामाद को पत्नी और ससुराल वालियों द्वारा जलाकर मौत के घाट उतारने की शंका जाहिर की जा रही थी, उस दामाद के पर्स से सुसाइड नोट मिलने से अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वहीं पुलिस ने बताया जा रहा है कि पर्स काफी हद तक जल गया, लेकिन सुसाइड नोट बच गया है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। वहां पर हैंड राइटिंग का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही पुलिस इस एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी। वह बता दें कि यह सारी घटना नवीन के सेन गांव स्थित ससुराल में घटी है। फर्जी कॉल से ठगी की कोशिश, बेटे के नाम पर परिजनों को घुमाया फोन, 1.5 लाख की डिमांड।
ये साथी ठग लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने के हर दिन कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं और इन ठगों ने एक नया तरीका ढूंढा, जिसे राकेश कुमार के परिवार को एक अज्ञात नंबर से आई फोन कॉल से यह कहते हुए 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है कि आपका बेटा शिवम किसी बड़े गैंगस्टर के हाथ पकड़ा गया है। अगर उसे आप छुड़ाना चाहते हैं तो 15 मिनट में ही 1.5 लाख रुपए की राशि उनके खाते में डाल दो। हद तो उस समय हो गई जब उक्त ठगों ने शिवम बने एक युवक से उनकी बात भी करवा दी, जिसने शिवम बने युवक ने रोते हुए बताया कि उसे किसी ने पकड़ लिया है और उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इस बात की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैली और लोग भारी संख्या में उक्त परिवार के घर जमा हो गए। वहीं तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मंडी के फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में बड़ा खुलासा, दुबई से संचालित होता था कारोबार, खुफिया एजेंसियों ने किया था अलर्ट। जे फॉरेक्स ट्रेडिंग केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि विदेशी मुद्रा का कारोबार दुबई से संचालित होता था। वह हिमाचल, पंजाब, गुजरात, गोवा व हरियाणा में कारोबार के संचालन के लिए साथियों ने पंजाब के जीरकपुर में नॉर्थ व्यू पार्क ब्लॉक ए की 4थी मंजिल में अपना मुख्य कार्यालय बना हुआ था। वहीं से वह भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते थे। कल इस समय से पहले मनाए भैया दूज का पर्व, फिर नहीं है कोई शुभ मुहूर्त। जो पूरे देश व प्रदेश में भैया दूज पर्व इस बार 15 नवंबर यानी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की पूजा करती हैं, वही भाई भी बदले में बहन को उपहार देता है। वह शिमला शहर में भी भाई दूज पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं। वह अधिकतर देखा गया है कि भैया दूज पर्व का मुहूर्त पूरे दिन का होता है। इस वर्ष ऐसा नहीं है। इस वर्ष भैया दूज मनाने का शुभ मुहूर्त बुधवार को है, वो भी सुबह से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक। इससे पहले सभी बहनों को भाइयों को पूजा करनी होगी। हालांकि इस बार भैया दूज मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से मानी जा रही है। हमीरपुर एनआईटी हॉस्टल से 8 स्टूडेंट्स को निकाला, शराब में धुत होकर हंगामा मचाने पर कार्रवाई। इनमें एक छात्रा भी, 6 पर 10-10 हज़ार जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 8 और स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। इन पर शराब में धुत होकर संस्थान में लौटने और हंगामा मचाकर अनुशासन तोड़ने पर यह एक्शन लिया गया। बता दें कि एनआईटी निदेशक मंडल की मीटिंग में लिए गए इस फैसले पर संस्थान के डायरेक्टर ने मंगलवार शाम को मुहर लगा दी है। हिमाचल डीजीपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, नोएडा के कारोबारी के आरोप सही निकले तो होगी कार्रवाई। पुलिस ने 8 सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत की जांच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर जारी है। जांच में कारोबारी द्वारा लगाए गए आरोप सही निकले तो सरकार डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। इससे डीजीपी नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के तीनों मास्टरमाइंड का लुकआउट नोटिस, हिमाचल में 201 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भागे, क्रिप्टो फ्रॉड में 7 लग्जरी गाड़ियां जब्त। हिमाचल में फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में दुबई फरार 3 भगोड़े को भारत वापस लाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिए हैं। मंडी पुलिस इस मामले में निरंतर केंद्रीय विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। वह दावा किया जा रहा है कि 201 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार तीनों जालसाजों को जल्द वापस भारत लाया जाएगा। राजभवन में दबी नौतोड़ संशोधन की फाइल, 4 बार गवर्नर से मिल चुका नेगी। जी हां, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को खेती और बागवानी के लिए जमीन देने के मकसद से हिमाचल सरकार का नौतोड़ नियमों में संशोधन की फाइल राजभवन में दबी पड़ी है। हिमाचल कैबिनेट ने 25 जुलाई नौतोड़ नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मंगलवार को बताया कि इस मामले पर वे 4 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी फ्री वर्ल्ड कप के होंगे 7 राउंड, 17 नवंबर तक होगा आयोजन। कांगड़ा जिले के धर्मशाला के नरवाना में सोमवार को एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। यह एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 13 से 17 नवंबर तक चलने वाला है। बता दें कि इवेंट डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस इवेंट में 7 राउंड होंगे और इन 7 राउंड में जिस पायलट का जो सबसे ब्रस्ट राउंड होगा वह डिस्कार्ड होगा, क्योंकि यह वेदर और नेचर से रिलेटेड गेम्स हैं। वह नेचर कभी कभी आगे पीछे होती है, इसलिए छोटा सा एडवांटेज दिया गया है। वही 7 टास्क में से एक टास्क डिस्कार्ड किया जाएगा। अगर कोई पायलट फ्लाइंग के दौरान गलत करता है तो ऑफेंस के हिसाब से वार्निंग दी जाती है। यदि पायलट सुधार नहीं करता तो उसे डिस्कार्ड भी किया जा सकता है।
शिमला में दिवाली पर पटाखों से झुलसे लोग, अस्पताल में पहुंचे 19 बर्न केस। जी 15 नवंबर को पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस दौरान शिमला के कई घरों में आग लगने और पटाखों से लोगों के झुलसने के मामले सामने आए हैं। वहीं शिमला में दिवाली पर पटाखों से झुलसे 19 लोगों ने अस्पताल उपचार कराया। वहीं इसमें 5 लोगों के हाथ जले जबकि एक की चेहरे पर चिंगारी पड़ी है। बता दें कि सभी मामले दिवाली की रात की है, जिसमें करीब 19 लोग पटाखों से झुलसने के बाद अस्पताल में पहुंचे। इसमें जिला अस्पताल DDU में 14 और IGMC शिमला में 5 लोग पटाखों से झुलसने के बाद इलाज के लिए पहुंचे हैं। इन मरीजों के एक 17 साल का किशोर, 10 और 12 साल के 2 भी बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 3 अन्य लोग भी जले हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर की बड़ी मुसीबतें, बेटे देवेंद्र का तीसरा वीडियो वायरल, इस बार 10,000 करोड़ की लेन देन की बात। जी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे के करीब 2 वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं, जिसे लेकर देश और प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स खुलासा करते हुए बताया कि वायरल हुए दोनों वीडियो फेक नहीं बल्कि सही है। उसने बातचीत की पुष्टि की है। इस वीडियो में नया खुलासा करते हुए शख्स ने बताया कि पूरा मामला 100 या 500 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का है। शिमला में इस दिन होगी सेना में भर्ती, अग्निपथ योजना के तहत फिजिकल टेस्ट। हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए भर्ती रैली का आयोजन 18 नवंबर से 24 नवंबर तक किया जाएगा। यह भर्ती पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन, अवेरी पट्टी, रामपुर, बुशहर में आयोजित होगी। बता दें कि अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क SKT और अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए यह भर्ती करवाई जा रही है। भर्ती में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा हिस्सा लेंगे। बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम पास उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर जारी हो गया है। वह सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने युवाओं से कहा कि ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होने पर भर्ती कार्यालय शिमला में हेल्पलाइन नंबर 0177265280 पर संपर्क करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों से यह अनुरोध है कि वह रेती मैदान में दी गई तारीख पर सुबह 4 बजे पहुंचे और अपने साथ एडमिट कार्ड की कलर कॉपी बिना फोल्ड किए हुए लेकर आए। हमास की संसद पर IDF का कब्जा, इजरायली झंडे के साथ स्पीकर की कुर्सी पर बैठे दिखे सैनिक। हमास के साथ चल रहे युद्ध में इजरायल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इजरायली सैनिकों ने इस संघर्ष में अब तक गाजा के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना अब हमास की संसद तक पहुंच गई है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने दावा किया है कि उसने हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर इजरायली सेना ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें इजरायली सैनिक हमास की संसद में अपना झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। वह फोटो में इजरायली सैनिक हमास की संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। NRI से शादी करना भारतीय महिलाओं को पड़ रहा है भारी, विदेश मंत्रालय ने विधि आयोग से की ये मांग। विदेश मंत्रालय ने भारत के विधि आयोग से भारत के अनिवासी विवाहों के मुद्दों की जांच करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीयों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं के वैवाहिक मुद्दों से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में मिल रही है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संकटग्रस्त NRI महिलाओं को भारतीय समुदाय कल्याण कोष के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 देशों वाले एशियन और उसके कुछ संवाद साझेदारों वाले समूह की बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। ADMA+ एक मंच है जिसमें 10 देशों का आसियान यानी कि दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संघ और इसके 8 संवाद भागीदार हैं, जिसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, अदालत ने मामले को बताया जघन्य। केरल में 5 साल की मासूम की साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में आरोपित को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला अलुवा इलाके का था, जहां एक प्रवासी मजदूर पर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के आरोप लगे थे। वह घटना का मुख्य आरोपित बिहार का रहने वाला था। वह मामला सामने आते ही पुलिस पॉक्सो समेत IPC की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। इस डेट को जारी होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, 26 नवंबर को होगी परीक्षा। संघ लोकसेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र 17 नवंबर 2023 को जारी किए जाएंगे। वह परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर 2023 कंडक्ट कराया जाएगा। इस संबंध में UPSC की ओर से एक आधिकारिक सूचना भी जारी की गई है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट http.upsc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।